हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बात करेंगे एक टॉप की यूनिवर्सिटी से आई पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जिसे नैक द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है। ये टॉप की यूनिवर्सिटी है। यहाँ से मिली सर्टिफिकेट का वैल्यू ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं तो वो काफ़ी वैल्यूएबल होगा। इस यूनिवर्सिटी की जो पोजीशन है वो ओवरऑल स्टेट यूनिवर्सिटी में 8th पोजीशन पे है, यानी कि टॉप की यूनिवर्सिटी है और इसे ए नहीं A+ ग्रेड मिला हुआ है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स, सारी डिटेल्स को हम लोग देखेंगे। अभी लास्ट डेट भी टाइम है, तो आप आराम से नोटिफिकेशन को रीड आउट करिए और अपना फॉर्म फिल करिए अगर आप एलिजिबल हैं और आपका सब्जेक्ट है तो। एलिजिबिलिटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। जो डिटेल है वो हम लोग देखेंगे, कितना होना चाहिए, कितना परसेंट, कितना नहीं, वो हम लोग नोटिफिकेशन में रीड आउट करते हैं। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं, क्या क्या उसमें डिटेल्स दी गई है। सब्जेक्ट देख लेते हैं, उसमें सीटों की संख्या कितनी है। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, टीचिंग रिक्रूटमेंट, नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट, इंटर्नशिप की जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एनटीए नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सब्जेक्ट जियोग्राफी का भी क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल है आपके लिए। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। फ्रेंड्स, इस यूनिवर्सिटी में सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग पीडीएफ में दी गई है। जैसे सब्जेक्ट अलग जगह दिया गया है, नोटिफिकेशन अलग है। तो हम लोग सब्जेक्ट सबसे पहले देख लेते हैं, देन हम लोग सारी डिटेल्स को देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे कॉलम दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ डिपार्टमेंट का नाम दिया गया, इंस्टीट्यूट का, देन मास्टर डिग्री आपका मेन सब्जेक्ट में कौन सा होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन दिया गया है, देन एज सब्जेक्ट अलाइड सब्जेक्ट दिया गया है। यहाँ पे सीटों की संख्या दी गई है कैटेगरी वाइज, और टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे दी गई है। प्रोग्राम का नाम यहाँ पे दिया गया है, फैकल्टी नेम दी गई है। ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट रीड आउट कर दे रही हूँ और टोटल सीटों की संख्या रीड आउट कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। जो कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या है वो आप अपनी कैटेगरी में ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिया गया है वो दिया गया है पीएचडी इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, जिसमें कि आपका फैकल्टी नेम है इंडिक स्टडीज़। इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। और देन दिया गया है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें कि 3 सीटें दी गई हैं। लाइफ साइंस फैकल्टी का नाम है, और लाइफ साइंस में ही बायोटेक्नोलॉजी दिया गया है। एक बायोकेमिस्ट्री है, एक बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी में 2 सीट दी गई है। बॉटनी में कोई भी सीट नहीं है, केमिस्ट्री में भी कोई सीट नहीं है, कॉमर्स में भी कोई सीट नहीं है। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 1 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में। देन सोशल साइंस दिया गया है, जिसमें कि इकोनॉमिक्स में कोई भी सीट नहीं दी गई है। एजुकेशन है, एजुकेशन में 1 सीट दी गई है। और साइंस में दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक साइंस, जिसमें कि 15 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें इसी में हैं। इंग्लिश दिया गया है आर्ट एंड लैंग्वेज फैकल्टी का, जिसमें कि 1 सीट दी गई है। फाइन आर्ट में 1 सीट दी गई है। जियोग्राफी में कोई सीट नहीं है, ये जियोग्राफी साइंस साइड का है। और जूलॉजी में भी कोई सीट नहीं दी गई है। अप्लाइड जियोग्राफिक्स दिया गया है, अप्लाइड जियोफिजिक्स दिया गया है, जिसमें कि 3 सीटें दी गई हैं। आर्ट एंड लैंग्वेज में हिंदी में है, हिंदी में भी सीटें नहीं दी गई हैं। हिस्ट्री में भी कोई सीट नहीं है, और फूड एंड न्यूट्रिशन में भी कोई सीट नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन में दिया गया है, जिसमें कि 15 सीटें हैं, ये भी साइंस फैकल्टी का ही है। लॉ में सीटें नहीं दी गई हैं फ्रेंड्स। आर्ट एंड लैंग्वेज में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसमें कि 1 सीट दी गई है। देन मैथमेटिक्स वगैरह में भी नहीं है, म्यूजिक में भी नहीं है, फिलॉसफी में भी नहीं है। फिजिकल एजुकेशन में 5 सीट दी गई है। फिजिक्स में भी कोई सीटें नहीं हैं। जिसमें सीटें हैं उसे मैं रीड आउट कर दे रही हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, जिसमें कि 3 सीटें हैं। इसके बाद संस्कृत में 3 सीट दी गई है। सोशल वर्क है, जिसमें कि 2 सीट दी गई है। और टूरिज़्म मैनेजमेंट है, जिसमें कि 3 सीटें हैं। होटल मैनेजमेंट है, जिसमें कि 2 सीट दी गई है। इन्वायरमेंटल साइंस है, जिसमें कि 2 सीटें दी गई हैं। इसके बाद में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन दिया गया है, जिसमें 1 सीट है। और फार्मास्यूटिकल साइंस दिया गया है, जिसमें कि 16 सीटें हैं।
अप्लाइड साइंस दिया गया है, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इसमें सीटें नहीं है सॉरी, और बायोटेक्नोलॉजी दिया गया है जिसमें कि 7 सीटें हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिया है जिसमें कि 7 सीटें दी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दिया गया है जिसमें कि 11 सीटें हैं। देन दिया गया है इन मैनेजमेंट जिसमें कि 5 सीटें दी गई हैं। टोटल सीटों की संख्या जो है वो 113 है, और कैटेगरी वाइज आप अपने सब्जेक्ट में सीटों की संख्या देख लीजिएगा। चलिए और सारी डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा में है। इसे नैक द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है। कुछ इम्पॉर्टेंट डेट दी गई हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट दिया गया है वो दिया गया 7 फरवरी 2022, यानी 7 फरवरी तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देन जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट विथ लेट फीस दिया गया है वो 9 फरवरी है, यानी 9 फरवरी तक आप 2000 रुपया लेट फी दे के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देन आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा मेन सब्जेक्ट में, जो है मेन सब्जेक्ट अलाइड सब्जेक्ट दोनों का अलग अलग दिया है। मेन सब्जेक्ट का 28 फरवरी को होगा। उसके बाद में आंसर की आपका 1 मार्च से लेकर 3 मार्च के बीच में आ जाएगा। और जो अलाइड सब्जेक्ट है उसके भी जो एग्ज़ाम होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम वो 1 मार्च को होगा, और इसका भी आंसर की जो है वो आपका 2 मार्च से लेके 5 मार्च तक के बीच में आ जाएगा। जो आपका रिज़ल्ट होगा एंट्रेंस टेस्ट का वो 10 मार्च तक आ जाएगा। 10 मार्च को रिज़ल्ट आने के बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो होगा वो आपका 12 मार्च तक हो जाएगा, और जो एनरोलमेंट होगा वो 14 मार्च तक हो जाएगा आपका एनरोलमेंट। ठीक है, ये डेट दी गई थी। हम लोग एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो दी गई है वो जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपया दिया गया है। SC ST ब्लाइंड कैंडिडेट ऑफ हरियाणा के लिए 200 रुपया है, और DA या अदर्स के लिए 800 रुपया एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है। फ्रेंड्स, इस PDF में दिया गया है एलिजिबिलिटी वगैरह, उसे हम लोग चेक कर लेते हैं। इसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं। इसकी जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। कोर्स वगैरह के कोर्स वर्क जो होगा उसके बारे में भी पूरी नॉलेज दी गई है इसमें। एलिजिबिलिटी अगर आप देखें तो आपको इसमें दिया गया है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है SC ST और BC कैंडिडेट को। BC जो है OBC का ही है। नॉन क्रीमीलेयर जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे छूट मिलेगी 5% का, और जो डिफरेंटेबल हैं उन्हें भी 5% का छूट यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन ये जो रिज़र्व कैंडिडेट होंगे वो सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट होंगे, उन्हें ये जो है फैसिलिटी मिलेगी। बाकी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे वो जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, उन्हें उनके मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। ठीक है, देन हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से स्टूडेंट एग्जेम्प्टेड होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जिन स्टूडेंट ने UGC या CSIR नेट क्वालिफाई किया हो, या JRF हो, UGC CSIR नेट, या टीचर फेलोशिप होल्डर हो, या इंस्पायर फेलोशिप पा रहे हो, या गेट क्वालिफाइड हो, या GPAT क्वालिफाइड हो, वो एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्टेड होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सारी डिटेल्स दी गई है। आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं ये एंट्रेंस टेस्ट आपका कैसे होगा। ये सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। जो भी वैल्यूएबल जानकारी थी या फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सारे मैंने वीडियो में कवर कर दिया है। कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।